चलो देखो, अब ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है 150 मीटर है। ठीक, तो हम पहले त्रिभुज का परिमाप 150 लिख लेंगे। ठीक, लिख लिए। और उसके बाद हम त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी जानते हैं। ये क्या होता है? त्रिभुज की परिमाप होता है। ठीक, अब त्रिभुज की परिमाप हम लिखते हैं तो ये रहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 150 मीटर दिया हुआ है, और हमें जिसमें से a का मान त्रिभुज की a भुजा दिया हुआ है जो 75 मीटर, 47 मीटर और c हमें निकालना है, और 150 मीटर परिमाप दिया हुआ है। तो अब जस्ट नीचे आते हैं तो देखो, दोनों को जब कैलकुलेट करेगा तो ये 122 प्लस c आएगा जो 150 मीटर परिमाप के बराबर होता है। अब हम 122 इधर प्लस में है, इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जो हम घटा लेंगे। तो इतना को जब घटाएगा 150 माइनस 122 को घटाएगा तो 28 मीटर आएगा आंसर में, जो हम लिख देंगे त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर 28 मीटर। लेट्स माय आंसर इज 28 मीटर। ओके, चलो अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा, एक भुजा दिया हुआ है 10 मीटर, दूसरा भुजा 12 मीटर और तीसरा भुजा 16 मीटर दिया हुआ है। और इसमें हमें बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये अगर से हम त्रिभुज का परिमाप वाला फार्मूला 90 डिग्री वाला फार्मूला लगाते हैं तो इसमें हो जाता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये देखो, जब मेरा पूर्ण नहीं रहा था 16, 12 का स्क्वायर देखिएगा तो 144 होता है, 10 का स्क्वायर देखिएगा तो 100 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो मेरा तो पूर्ण नहीं रहा है, दोनों को जोड़ेगा 244 है, इसलिए हम अर्ध परिमाप वाला फार्मूला लगाएंगे। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप जानता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और तो तीनों भुजा हमें दिया हुआ है, इसे निकालेंगे 19 मीटर आएगा मेरा आंसर। ओके, और जस्ट अब त्रिभुज का फार्मूला जानता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब तीनों हमें 19 आया है एस का मान, और एस माइनस ए निकालना है तो एस का मान 19 है, माइनस 10 और 19 माइनस 12 और 19 माइनस 16। अब जस्ट इसको कैलकुलेट जब करेगा तो इतना आएगा। अब तुम ये भी देख रहा होगा क्या, जो यहाँ पर 9 है, 3 का स्क्वायर होता है तो 3 को बाहर भी रख सकता है, या कैलकुलेट करके तीनों का ये आंसर दिया होगा तुम्हें मीटर में, मीटर स्क्वायर में, या तुम्हें ये दशमलव में 823.83 मीटर स्क्वायर आंसर दिया होगा। ओके, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 823.3 मीटर आंसर। ओके राइट। चलो तो अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है। ओके, और इसमें हमें बोल रहा है अर्ध की परिमाप, और त्रिभुज अर्ध की परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। तो अर्ध की परिमाप का फॉर्मूला तुम जानता है कि जो a प्लस बी प्लस सी, जो हमने अभी नहीं लिखा है, इसे हम ऐसे डिनोट कर लेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और यहाँ से a का मान 12 है और b का मान 10 है और c का मान 12 है, और बटा 2 करेगा, सबको जोड़ेगा 34 आएगा, और बटा 2 कर देगा 17 आंसर तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बना देते हैं। ठीक, और 4 नंबर क्वेश्चन देखो, तो त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि जिसका आधार क्या होगा। तो इसमें अब बात की जाए तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 160 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, अब 160 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब तुम जानता होगा फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमें निकालना है, ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ देखो, मीटर से मीटर काट दिए, और उसके बाद 2 से ये 2 कट गया, और 0 से इधर 0 कट रहा है। अब देखो b बराबर 16 निकल गया, तो इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज के आधार की ऊंचाई बराबर 16 मीटर। आंसर 4 का आ गया। अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा होते जा रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन का, और तुम समझ लेना। ओके, अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल निकालना है, जो वैसा त्रिभुज है जो कि
समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज जानते हैं हम कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका तीनों भुजा बराबर होता है। जो ये भुजा है वही ये भुजा और यही ये भुजा, तीनों भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा हमें दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 और ये भी 10, दोनों 10 हो जाएगा तीनों। अब यहाँ से हम देखो लिख दिए हैं, हमें बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसीलिए हम त्रिभुज का भुजा ए भी मान लिए 10 सेंटीमीटर, बी भी मान लिए 10 सेंटीमीटर और सी भी मान लिए 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम त्रिभुज की अर्ध परिमाप एस बराबर जानता है a + b + c/2, दो सबको जोड़ेगा तो 30/2 बराबर 15 आएगा, 15 ये भी सेंटीमीटर में। ओके, अब देखिएगा तो फार्मूला जानता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के फार्मूला से होता है s × s - a × s - b × s - c। अब ये जब कैलकुलेट करेगा ऐसे आएगा, और ऐसे को जब तुम कैलकुलेट करेगा तो 15 का 15 रह जाएगा और 5 ये दोनों को घटाएगा, 15 में से 10 गया तो 5, फिर 15 में से 10 गया 5, फिर 15 में से 10 गया 5 हो जाएगा। अब देखो 2 ठो ये हुआ और एक ये हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं ना, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, और एक 5 ये वाला और एक 5 ये वाला, दोनों मिला करके 2 को 5 बाहर आ जाएगा और √3 ये अंदर में रह जाएगा, तो इसे गुना करेगा तो 25 √3 मीटर स्क्वायर में। अब समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में बताना, हम समझा देंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।